नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम भारत का लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं और हमारी जो देश की स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सभी जानते हैं आज जो भारत की स्थिति है कैसी। चारों ओर दयनीय अवस्था है। भारत में जो कर्ज का जो मात्रा है वो भी काफी बढ़ चुका है पहले की तुलना में। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है, क्या आज जो भारत की स्थिति जो ऐसी हुई है, इन सभी के पीछे कौन गुनहगार हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई सिस्टम क्रैश होता है या फिर जब भी कोई देश निचले स्तर पर जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? आप सभी को पहले पूछा जाए तो आप सभी एक ही बात कहेंगे, देश के जो लीडर्स हैं, जिस पर देश का भार दिया गया है, वो है। नहीं दोस्तों, आपने तो उन्हें भार दिया है, लेकिन भार देने के बाद आप मुक्त हो गए हैं उनके हाथों में छोड़कर। हम सभी यही सोचते हैं, बस हमने वोट दे दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। नहीं दोस्तों, हम सभी को देश की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठानी पड़ेगी। हम सभी का बराबर का भागीदार है। आज अगर देश गर्त में जा रहा है, आज देश अगर कर्ज में डूब रहा है, आज देश में अगर शासन की जगह कुशासन चल रहा है, तो मित्र, इसमें अकेला पॉलिटिशियन एक करप्ट है ये बोलना हमें लगता है सही सही नहीं होगा। क्योंकि उस पॉलिटिशियन को जो पावर है, जो क्षमता है, वो दिया किसने है? हम सभी, आप सभी ने मिलकर हमने एक नेता चुना, एक प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, इकोनॉमिस्ट, अर्थ मंत्री, राष्ट्रपति, सीएम, विधायक। ये चुनता कौन है? हम सभी वोट देकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। जब हमें ये क्षमता है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, तो हमारे पास वो भी क्षमता है कि हम किसी को उसके उस सिंहासन से हटा भी सकते हैं। हमें अपने जो भारत की कानून व्यवस्था है, यानी संविधान, समझना पड़ेगा हम सभी को कि वास्तव में हम सभी का अधिकार क्या है। हमें से लगता है कि हमारे भारत के 60% लोग जानते ही नहीं है कि हमारी भूमिका क्या है। सरकार राशन दे रही है, उसी में अपनी जीविका कर ले रहे हैं। सरकार पेंशन योजना लागू कर रही है, उसी में चल रहे हैं। सरकार आगे क्या कर रहा है, पीछे क्या करने वाला है, उसकी जवाबदेही कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट देने तक हमारी भूमिका होती है। वोट में जो कमीशन मिला, नेता मंत्री जो हमें दिए, हम वोट उनको देकर बस निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं, हम सभी को बराबर का हिस्सेदार है इस देश को ही बिगाड़ने में। हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है कि हम देश लेकर चर्चा करें, ना किसी मंत्री, ना किसी नेता लेकर। आज देश लेकर कम, आज जहां तहां देखते हैं लोग वाह करते हैं। हमें इस बात का खेद नहीं है कि आज देश के जो भावी प्रधानमंत्री हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। करना जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उस योग्य हैं। परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें उस प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा हमारा देश है। क्योंकि गद्दी में बैठने वाला वो इंसान है जिसके पास 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। यानी कि मल मूत्र का ढेर है, गंदगी का भी ढेर हो सकता है,
अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। जब वो अच्छा करे तो उसकी शाबाशी वाहवाही करे, लेकिन जब वो बुरा करे उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए, उसके विपरीत खड़ा हो और उचित जो कार्रवाई है किया जाए। और हाँ, आज फिर हम एक बार इस चीज को आगाह कर रहे हैं, जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो सभी एक मोहरा है। उसको चाल उसको चालित करने वाला आप सभी जानते हैं उसको कौन चलायमान कर रहा है। तो इन सभी को अगर रोकना है तो आप सभी को एक होना है। अतः हम आप सभी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी एकजुट हों और अपनी शक्ति को पहचानें और इस भारत देश को, जो पूरे विश्व में एक अलग स्थान ग्रहण किया है, धर्म, न्याय, नीति